नमस्ते दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है वट सावित्री की पूजा और हम हो गए हैं तैयार। आई होप आप सब लोगों ने शॉर्ट्स में ज़रूर देखा होगा मेरा गेट रेडी विथ मी का वीडियो। और ये है हमारी पूजा की थाली। इसमें हमने सब कुछ ले लिया है पूजा के लिए, क्योंकि हमें पूजा के लिए दूर जाना है। तो इसमें हमने ले लिया है फूल, प्रसाद, धूप, दीप, अगरबत्ती, सिंदूर, हमारी गौरी माता और बाकी के सब कुछ। और ये हम निकल गए हैं बरगद के पेड़ की तरफ। और ये है मीनाक्षी, इसकी पहली वट सावित्री की पूजा है। तो पहली बार में कुछ इस तरीके से रेडी होके और ये सब हाथ में लेके निकलना होता है। और ये सब है उसकी फर्स्ट वट सावित्री की पूजा का सामान। तो इस तरीके से गीत गाते हुए और रेडी होके हम सब निकल गए बरगद की पेड़ यानी कि वट के वृक्ष की तरफ। इस साल की जो पूजा है वो मेरा 6th ईयर है पूजा करने का। और पहली बार मैं अपने गांव में हूँ पूजा करने के लिए। ससुराल में भी गांव में मैंने पूजा किया हुआ है, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो इसका भी एक अलग ही एक्साइटमेंट है मम्मी, चाची और कज़न्स मेरे सबके साथ पूजा करने का। ये पहुँच गए हम बरगद के पेड़ के पास। और ये पेड़ हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जब हम लोग मम्मी के साथ आते थे, जब हम छोटे थे, मम्मी पूजा करने आती थी तो प्रसाद के लालच में जब हम आते थे तब से ये पेड़ है। पता नहीं कितना पुराना है। और बस यहाँ पहुँच के थोड़ा चाची ने वहाँ पर साफ़ सफाई की, जल छिड़का और वहाँ उसको थोड़ा साफ़ किया। एंड उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए। और ये जब हम पूजा करते हैं तो जो बरगद का पत्ता होता है उसका भी काम होता है। तो बच्चों को भेज दिया हमने बरगद के पत्ते अरेंज करने के लिए, कहीं से तोड़ कर लाने के लिए, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा था। तो हमने बोला कि जो आसपास छोटे पेड़ हैं वहाँ से ले आए। और इस तरीके से एक पत्ता जो है वो सर के अपने मतलब ऊपर और पल्लू के नीचे रखना होता है। और एक जो है वो कुछ लोग बोलते हैं पैर के नीचे रखना होता है। फिर अब ये बोल दिए कि पैर पूजा कर रहे हैं तो उसको पैर के नीचे नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे ही बगल में रखा हुआ होता है। और उसके बाद हमने निकाली हमारी गौरी माता। आज के दिन शुभ माना जाता है कि बरगद के पेड़ के पास ही गौरी माता की पूजा होनी चाहिए। ये गौरी माता हम सब लड़कियों को, मतलब जो बिहार में मिथिला में होती है लड़कियां, उनको शादी के बाद ये गौरी माता मिलती है, जिनका हमें रोज़ पूजा करना होता है। माना जाता है कि जैसे महादेव अमर हैं, गौरी माता की पूजा करके सीता मैया को भी राम जी मिल गए थे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ये प्रसिद्ध है कि गौरी माता की पूजा की जानी चाहिए रोज़, वो भी। तो फिर हम लोग ने पूजा स्टार्ट की। पहले वट वृक्ष की पूजा की। क्योंकि अभी आम का मौसम है तो इस पूजा में आम से जल चढ़ाया जाता है वृक्ष को। तो यही प्रसिद्ध है ये करना। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो हम पूजा करने आए हैं उनके लिए प्रसाद लगा रहे हैं। तो पत्ते पे हमने उनके लिए सब प्रसाद चढ़ाया। एंड गौरी माता के लिए जो बाकी का प्रसाद होता है प्लेट में, वो गौरी माता को चढ़ाया जाता है। तो बस उसी की तैयारी में है करते हुए हम लोग। तब तक जब तक हम लोग एक साइड में पूजा कर रहे थे तब तक मीनाक्षी का जो पूजा होगा उसका भी प्रिपरेशन चल रहा था। क्योंकि फर्स्ट पूजा में बहुत लंबी पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, तो उसका प्रिपरेशन भी बहुत लंबा होता है। उसके बाद हमने दिखाया धूप दीप और फिर प्रणाम कर लिया। और ये जो प्रसाद है प्लेट में, ये हम गौरी माता को चढ़ाते हैं। मतलब ये प्रसाद सब खाते हैं, इसके लिए ज़्यादा प्रसाद है। और वो जो पेड़ को चढ़ाया गया है वृक्ष को, वो वही छोड़ा जाता है, इसलिए वहाँ कम छोड़ा जाता है। तो प्रसाद में हमारे यहाँ तो मीठा पान भी है, तो हमने मीठा पान मंगवाया जल्दी से और प्रसाद में रख दिया।
उसके बाद ये है बांस से बनाया हुआ पंखा, जिससे वृक्ष को पंखा किया जाता है। कहा जाता है कि आज हम वृक्ष की पूजा अपने पति को मतलब समझकर ऐसे करते हैं, नॉट लिटरली, मतलब ऐसी मान्यता है। तो उनको पंखा भी करना चाहिए, ये पैर दबाना होता है उनको। एंड बहुत हंसी भी आती है सब करते टाइम, बट रिचुअल्स है, कल्चर है, तो फॉलो भी करते हैं हम लोग, और मज़ा आता है हंसी मजाक करते हुए, ये सब कुछ हो जाता है अच्छे से। उसके बाद ये धागे लपेटते हैं वृक्ष के चारों ओर। और धागा लपेटते लपेटते हुए मुझे श्रुति बताती है कि मेरी बिंदी निकल गई है, और थोड़ी मैं टेंशन में हो गई, बट नो वरीज। फिर मैंने कुमकुम लगा लिया बिंदी की जगह पे, और मैंने अपने 3 सर्कल्स जो थे राउंड वो पूरे किए जल्दी से। उसमें मैंने थोड़ी श्रुति की हेल्प ली, क्योंकि पूजा का ऑलरेडी सामान से बहुत फैला हुआ था, तो उसको धागा पकड़ा पकड़ा के फिर मैंने राउंड राउंड जो है वो 3 बार कंप्लीट किया। और ये मैं यहाँ पर रुकी फ़ोटो के लिए, पोज देने के लिए, कि मैंने बोला 2-4 मेरे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर दे साथ में। और आज के जितने भी मेरे वीडियोस हैं मोस्टली श्रुति ने ही निकाले हुए हैं, तो उसके लिए थैंक यू श्रुति। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बोलते हैं कि वृक्ष को हग भी करना होता है, तो फिर हमने ये कर लिया। उसके बाद जो हमने एक पत्ता रखा हुआ था साइड में, उसको तोड़ के जो मंत्र होता है वो मम्मी मुझे सिखा रही थी, वो मैं बोल रही थी। तो ये सब करने के बाद हमने जो प्रसाद रखा था गौरी माता के आगे और वृक्ष के आगे, उसको हमने भोग लगाया, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना की कि सबकी जोड़ी सलामत रहे और हमारी भी जोड़ी सलामत रहे, सब अपने हस्बैंड के साथ सुखी सुखी खुशी खुशी रह ले। और ये लास्ट में जो हमारे पास जल बचा हुआ था, तो आम से हमने वापस से वृक्ष में बहुत सारा जल चढ़ा दिया। और उसके बाद हम पार्टिसिपेट करने लगे मीनाक्षी की जो पूजा चल रही थी उसमें, और ये गीत हो रहा है, लोकगीत, जो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, हर चीज़ में होता है। उठ मत। और यहाँ पर हो रही है नाग नागिन की पूजा। ससुराल से भी नाग नागिन बन के आते हैं और मायके में भी बनते हैं, तो दोनों जगह की नाग नागिन जो है, हमारे यहाँ पे इसको लावा बोला जाता है, तो लावा और दूध जो है वो दिया जाता है नाग नागिन को। तो जो मीनाक्षी है वो वही चढ़ा रही है भगवान को, नाग देवता को। छोड़ दी छोड़ दी और इसके बाद मीनाक्षी ने चढ़ाया नाग और नागिन को दूध। दूध चढ़ाने के बाद फिर उसने भगवान को सबको फूल चढ़ाया। और ये गुड्डा गुड्डी भी होते हैं, इसकी बहुत सारी कथाएं थी। जो एक दादी वहाँ पर बैठी हुई थी बाजू में, उन्होंने बहुत सारी 2-3 कथाएं कही। उसके बाद इनका सिंदूरदान हुआ, उसके बाद हम लोग आ गए घर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आपका मन हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यू गाइस, टेक केयर।